प्यार के सात वचन धर्म पत्नी का आज का एपिसोड भाई साहब कितने ज़्यादा मज़ेदार तरीके से एंड हुआ। क्या स्टोरी लाइन थी, क्या परफॉर्मेंस थी, फिर चाहे वो काव्या की हो, फिर चाहे वो कीर्ति हो, या फिर जो रवि की बहन है उसकी हो, क्या कहते हैं प्रतीक्षा की बहनों की हो, प्रतीक्षा की हो। सीरियसली यार सबने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि मैं क्या बोलूँ। बहुत ज़्यादा प्यारी परफॉर्मेंस दी है और सबकी परफॉर्मेंस को देख के यार मज़ा आया। अब भाई आज के एपिसोड की कहानी की बात कर लेते हैं। अब आज के एपिसोड की कहानी शुरू होती है जहाँ पर पिछले एपिसोड में और पिछले हफ्ते ख़त्म हुई थी कि जो हमारे जो रवि भैया हैं वो काव्या के साथ डांस कर रहे हैं और काव्या बहुत ज़्यादा क्लोज होती चली जा रही है रवि के साथ, जिसको देख के भाई रवि तो अनकम्फर्टेबल है ही, लेकिन साथ में अब कीर्ति भी अनकंफर्टेबल हो रही। तो जैसे इनका डांस ख़त्म होता है वैसे ही क्या होता है, काव्या बोलती है कि देखा ऐसे डांस करते हैं स्मार्ट लड़कों के साथ, ऐसे करके वो बात बोलने लग जाती है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, रवि को सब घेर लेते हैं, रवि का भाई घेर लेता है और वो उससे बात करते हैं कि भाई देखो क्या डांस किया था, वाह बहुत अच्छा डांस है, ये सब बोलने लग जाता है। लेकिन उसी वक्त क्या होता है, कीर्ति काव्या का हाथ पकड़कर खींच और उसको एक कोने में ले आती है। अब एक कोने में लाकर बिल्कुल शांत जगह होती है, कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पे वो दोनों बातें करते हैं। पहले तो भाई कीर्ति बहुत प्यार से आसानी से काव्या को समझाने की कोशिश करती है कि देख तू ड्रिंक है, तूने मतलब पी रखी से, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रही है, तो पहले तू जाके ब्लैक कॉफ़ी पी और अपना नशा उतार और फिर आइयो मेरे पास। लेकिन काव्या तो पहले मतलब थोड़ा सा उल्टी सीधी तरीके से बात करना शुरू करती है कीर्ति से, तू तलाक करती है, बोलती है कि नहीं मुझे कोई नशा नहीं हुआ है, जो भी है मेरे प्यार का नशा है, ये सब बोलती है। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, वो ये बोल देती है कि मैं रवि से प्यार करती हूँ, मैं बचपन से उससे प्यार करती हूँ, जब मैं 5 साल की थी तब से मैं उससे प्यार करती हूँ। ये सब बातें वो लगातार बोलना शुरू कर देती है। और सीरियसली यार जिस तरीके से काव्या ने आज पूरे इस शॉट को किया ना, या माइंड ब्लोइंग, सीरियसली माइंड ब्लोइंग। कैरेक्टर में बोल सकते हो चाहे जैसा भी हो, लेकिन भाई परफॉर्मेंस यार अप टू द मार्क, बहुत ज़्यादा। इतनी प्यारी परफॉर्मेंस थी, इतनी अच्छी एक्टिंग थी यार, मैं क्या बताऊँ। मुझे तो एक बार लगा कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है, और बहुत प्यारी परफॉर्मेंस थी। जिस तरीके से काव्या ने रोना धोना शुरू किया, वो बाबा गिरती है, पैर पकड़ती है, हाथ जोड़ती है, उससे बोलती है कीर्ति से कि मैंने रवि से सब बोल दिया था, लेकिन तब भी उसने क्या किया, वो पागल जाकर तुम्हें प्रपोज करके आ गया, मैंने उसे प्रपोज कर दिया तो उसको लगा कि मैं तुम्हें कैसे प्रपोज करना है इस बारे में बता रही हूँ, ये है वो है, मैंने उसको सब कुछ बता भी दिया था, लेकिन तब भी वो बोलता है कि मैं तो कीर्ति से ही प्यार करता हूँ, मैं उससे ही प्यार करूँगा। इतनी प्यारी परफॉर्मेंस, इतने प्यारे डायलॉग थे कि मतलब मज़ा आ गया। आज के एपिसोड में सच बताऊँ ना, उस छोटे से इनके कोई इंसिडेंट्स के बीच में इतना पूरा वर्थ ले गया ना कि मतलब था ही नहीं आगे पीछे क्या हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, दोनों के बीच में मतलब काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। तो कीर्ति क्या बोलती है कि सुन फाइनल वर्डिंग्स, अगर तूने आज के बाद कभी भी रवि के लिए कुछ भी बोला, रवि के बारे में कुछ कहा भी, तो वो दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा, बस बात ख़त्म। और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले क्या होता है, काव्या उठती है और रो रही होती है। वो बोलती है कि नहीं प्लीज़ मुझे रवि दे दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रवि मेरा है, रवि मेरा है, वो ये बोलती रहती है। लेकिन कीर्ति इग्नोर करके वो चली जा रही होती है। तभी क्या होता है, काव्या उठती है, पीछे गिलास को वो रखा होता है, उस गिलास को उठा के ज़ोर से ज़मीन पर दे मारती है और गिलास तो टूटेगा, ऑफकोर्स सी बात है। अब उसके बाद क्या होता है, काव्या रोते रोते वो नीचे ज़मीन पर बैठ जाते, फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे रवि चाहिए, रवि दे दो, मैं रवि के बिना नहीं रह पाऊँगी, रवि से मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ये बात वो लगातार बोल रही होती है। लेकिन यहाँ पे कीर्ति उस बात को पूरी तरीके से इग्नोर करके चली जाती है और वो काव्या को वहीं पर छोड़ देती है। अब हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जो किंजल है और इसकी जो छोटी बहन है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, रवि की बहन से टकरा जाता है। रवि की बहन के अंदर भाई ईगो, भाई साहब अमीर है, रिच है, तो वो ईगो उसका किंजल नहीं, वो जो उसकी जो दूसरी बहन है उसका नाम पारुल, उससे बोलती है कि क्या वो वेटर हो, तुम्हें तो तमीज़ नहीं कि तुम्हें किस तरीके से बात करनी चाहिए, ये है वो है फलाना, और चढ़ जाती है उसके ऊपर। तो पहले क्या करती है, पहले तो पारुल उसको जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं दे पाती तो किंजल क्या करती है, वो अपना काम छोड़कर आती है, फिर उसको भाई लगातार एक के बाद एक जवाब देती है।
अब जैसे वो बोलती है कि जैसा लगता है कि आप ना कानों से सुन नहीं पाते, सिर्फ बोलना ही आता है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि इस हॉल में 2 शादियाँ हो रही है, 2 वेन्यू हैं, ऊपर वाला वेन्यू एक नीचे वाला वेन्यू। आप नीचे वाले वेन्यू में आके ऊपर वाला वेन्यू आपका होगा। तो वो इस पे वही कमेंट करती है कि हाँ वो लग भी रहा है कि जिस तरह के यहाँ पे सस्ते लोग हैं, चीप लोग हैं यहाँ पे, उसको देख के लग भी रहा है कि भाई ये तुम ही लोगों का हो सकता है, हमारा हो ही नहीं सकता। इस तरीके की बातें वो कहती है। तो इस पे किंजल का एक ही वो आता है कि हम लोग ना लोगों को पैसों में नहीं देखते, कौन गरीब है कौन अमीर है, हम लोग देखते कि इंसान कितना अच्छा और कितना बुरा। अच्छे इंसान के साथ हम अच्छी तरीके से बात करते हैं और बुरे इंसान के साथ उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। और ये बोलकर किंजल लोपाटू वहाँ से चले जाते हैं। इसको देख के रवि की बहन बहुत ज़्यादा तेज़ी से किलस जाती है और वो वहाँ पे बस निकल जाते हैं। वो बोलती है काव्या कहाँ है, काव्या नहीं दिख रही मुझे, वहाँ से निकल जाती है। तभी वो दोनों जो किंजल और पारुल है वो आके बैठती हैं प्रतीक्षा के पास और बोलती है कि वाह यार तेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है, मतलब इतनी अच्छी लगी है, मतलब तेरा होने वाला पति तुझसे बहुत प्यार करता होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये प्रतीक्षा मल्हार की साइड देखती है और बोलती है मुझे तो नहीं लगता कि मल्हार जी मुझे इतना प्यार करते होंगे जिस तरीके से मेहंदी लगाई है। तो वो बोलती है हाँ यार मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन सोच अगर तेरी इस हीरो की जगह उस हीरो से शादी हो जाए तो क्या होगा। अब उनकी आंखों के एक्सप्रेशन से समझ में आता कि इस हीरो का मतलब था मल्हार और उस हीरो का मतलब था जो उनके सामने खड़ा है, और उसके सामने जो उनके सामने जो खड़ा होता है वो कोई और नहीं रवि खड़ा होता है। और रवि क्या करता है कीर्ति को ढूंढ रहा होता है। अब एक टक लगातार प्रतीक्षा रवि को देख रही होती है, एक टक बिल्कुल आंख भी नहीं झपकाती, वो देखती रहती है। इस चीज़ को देख के दोनों जो उसकी बहन होती है वो उनका मजाक उड़ाने लग जाती है कि यार देखो कितना अच्छा है, शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने तभी तुम लोग बाबा टकरा रहे हो और शायद यही है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली। तो बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, रवि सिर्फ कीर्ति से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, उसके अलावा किसी से भी प्यार नहीं करता। और फिर क्या होता है, फिर अचानक ना रवि उनके सामने आ जाता है। तो क्या होता है, क्या कहते हैं क्या नाम है इसका, किंजल बोलती है लगता है वो तुम्हें ही ढूंढ रहे दीदी, बुलाऊं क्या, ऐसे करके वो कुछ बोलती है। जैसे बोलती कि चल पागल है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो बोलते कि नहीं कीर्ति जी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो कीर्ति जी के अलावा किसी को अपनी उसकी जगह नहीं दे सकते हैं। तब वो फिर से वही कीर्ति और अभी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे की कितनी केयर करती है, ये बात शुरू कर देती है। अब रवि वहाँ से चला जाता है, लेकिन रवि के जाने से पहले वो एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल आती है रवि के फेस पे। उस चीज़ को देख के प्रतीक्षा स्माइल करने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों को देख के वो बोलते हैं कि अहो दीदी क्या हो गया, किस बात पे आपको स्माइल आ रही है, इतनी रवि की स्माइल आपको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है। तो वहाँ से प्रतीक्षा एकदम से उठ के शर्माते हुए भागने लग जाते। तभी उसकी चाची बोलती है कि देख क्या कहे डांस शुरू हो चुका है, चल चल डांस करते हैं चल। यहाँ पे वो बोलती कि हाँ चाची चलो मैं आ रही हूँ। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि रवि ने ऊपर सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहा होता है और वो मुड़ कर एक टक लगातार रवि को देख रही होती है। तभी पता नहीं रवि को एकदम से क्या होता है, वो भी रुक जाता है सीढ़ियों पे और पीछे मुड़ के देखता है कि लगातार प्रतीक्षा उसको देख रही है। और जिस तरीके का एक्सप्रेशन था क्या कहते हैं रवि का, वो भी भाई साहब माइंड ब्लोइंग। सीरियसली यार फहमान बहुत ही गजब के एक्टर, उनके एक्सप्रेशन भाई साहब गजब। और दोनों एक टक एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, प्रतीक्षा मतलब फेस टर्न करके चली जाती है और रवि भी है वो हल्की सी स्माइल पास करके वो जाने लग जाता है। लेकिन उसके दिमाग में एक बात चल रही होती है कि आखिर ये था क्या, मुझे कैसे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे देख रहा है, उसके फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग गया था। अब उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ से ऊपर चला जाता है। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि रवि के यहाँ पर भी डांस शुरू हो चुका है, सब डांस करने लगे हैं। अब वहाँ पे भी डांस हो रहा है, प्रतीक्षा के यहाँ पे भी डांस हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब वो सब डांस कर रहे होते हैं तभी कीर्ति आ जाती है, कीर्ति भी उनके साथ डांस कर रही होती है। और डांस करते के बीच से ही क्या होता है, रवि की एंट्री होती है। अब रवि की एंट्री होगी तो रवि देख के बहुत ज़्यादा मतलब खुश था, देख रहा है कितने अच्छे लग रहे दोनों, ये सब चीज़ें थी। और कीर्ति सबको इग्नोर करके वो सीधे रवि की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, इससे पहले हमें ये दिखाया जाता है कि जो क्या नाम है उसका, ठाकुर साहब भाई साहब कमरे में बंद होते, किसी तरीके से रघु उसको खोल के बाहर निकालता है और वो बोलता है कि इसका आज गेम बजाना ही पड़ेगा। बस वो निकल जाते हैं। फिर वो उसी जहाँ पे डांस होता है वहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे सारा सामान वहाँ में रखता है बेवरेजेस, वहाँ पे आके बैठ जाते कि इसको कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि उसी टाइम एक फ़ोन आता है, इसमें ये बताते कि जो PIL फाइल की थी कीर्ति ने, उसके खिलाफ
2 दिन बाद केस शुरू हो जाएगा, जांच शुरू हो जाएगी और परसों कीर्ति को बुलाया जाएगा कि आपको ऐसा है, कटघरे में आके आप सब कुछ बताइए क्या क्या। फिर उसके बाद इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा, तो इसका काम आज ही बजाना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, एक ट्रे लेता है, उसके नीचे बंदूक लगा के उसके पास जाने लग जाता है कि हाँ भाई इसी बीच में गोली चला दूंगा। लेकिन होता क्या है इस बीच भाई, उसको देखने वाले कि एसीपी भी यहाँ पे आया होता है, वो आ ही रहा होता है। तो इस चीज़ को देखकर वो साइड में जाके बंदूक अंदर रखता है और ट्रे को हाथ में पकड़ लेता है। तो रघु बोलता है क्या हुआ भाई साहब, ऐसा मतलब क्या हो गया। तो बोलता है कि इसका मतलब इसको खुले में मारना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, देख एसीपी भी आ रहा है, ठीक है। तो वो बोलता है कि फिर क्या करें, तो बोले इसका काम तो आज ही बजाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो पता नहीं किसी लड़की का नाम लेता है, तो बोलता है उसकी तरीके इसका काम करना पड़ेगा। मतलब उसकी तरीके, उसको तो मतलब जिंदा ज़ॉम्बी होते कुछ ऐसे बोल दिया था, कुछ ऐसा वर्ड था रघु ने बोला था। और फिर उसके बाद वहाँ से शॉट हट जाता है और फ्रेम में दिखाया जाता है कि रवि और कीर्ति एक दूसरे के पास हैं। और फिर कीर्ति वही अपना मतलब रेगुलर वाला जो इनका डेली सोप जिसे कहते हैं वही चालू हो जाता है कि मुझे पता नहीं था रवि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, रवि अगर मुझे इतना पता होता तो तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे बहुत पहले ही मतलब शादी कर लेती, ये है वो है। मतलब इनका फिर से वही रोमांस शुरू हो जाता है इनडायरेक्टली। और इन सब चीज़ों को देख के काव्य एक कोने पे जल रही होती है बिल्कुल, क्योंकि यार उसको ऐसा था कि यार ये मेरा है लेकिन मिल नहीं पाया मुझे। उसका रिएक्शन सेम होता है यही। और इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बातें बहुत ज़्यादा टेंस होने लग जाती है, इमोशनल होने लग जाती है। तो कीर्ति बोलती है कि देखो मैं जीऊँगी तो तुम्हारे साथ जीऊँगी और मरूंगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए मरूंगी। अब मैं मन ही मन में सोचा मरूंगी तो तुम सिर्फ रवि के लिए मरोगी कैसे भैया, तुमने PIL फाइल करके अपने लिए बवाल खड़ा कर लिया, तुम मर रही हो उन लड़कियों के लिए जिसके खिलाफ जिनको बचाने के तुमने PIL फाइल की। यहाँ पे रवि का क्या रोल इन्वॉल्व हो गया मुझे समझ में नहीं आया। अब इसके बाद हमें कल के प्रोमो में दिखाया गया कि भैया जो क्या होता है, काव्य पागल हो चुकी हो तो बोलती है कि चाहे कुछ हो जाए ये शादी नहीं होनी चाहिए, ये है वो तूफान आ जाए नहीं होने दूंगी मैं ये शादी, ये है वो इसी बात पे अटकी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि ठाकुर क्या होता है, कीर्ति को एक कमरे में बंद कर देता है और ना वो मतलब कुछ सामान वामान लेता है लकड़ी टाइप का और उससे उसके सर पे खूब मारता है, इतना मारता है कि वो मतलब हो जाता है कीर्ति का काम, मतलब ऐसी पोजीशन पे कि वो बचेगी नहीं मालूम। तभी क्या होता है, उनके वेन्यू में एक लड़का आता है, वो बोलता है कि बाहर एक लड़की पड़ी है वाइट ड्रेस में, उसका बहुत खून बह रहा है। इसको देख के रवि एकदम से मतलब हैरान हो जाता है, शॉक में चला जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कीर्ति है। और फिर वहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड भाई साहब मज़ेदार था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाई गई। स्टोरी लाइन बोरिंग तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, बस थी अच्छी बढ़िया थी लेकिन इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी। जैसे ही वो ख़त्म हुआ क्या कहते हैं काव्य वर्सेस कीर्ति का, उसके बाद जो रवि का और प्रतीक्षा का जो थोड़ा बहुत मोमेंट था वो था, उसके बाद तो पूरा बोरिंग गया था। लेकिन उससे पहले का जितना भी पार्ट था वो पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग गया था, बहुत ज़्यादा मज़ा है उस पूरे पार्ट को देखने में। लेकिन अब भाई आने वाले एपिसोड में क्या होता है ये देखना, अब मैं और भी ज़्यादा उसको रेफ़र करूँगा क्योंकि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ आने वाले एपिसोड के लिए। भाई क्या होगा, ऐसा क्या करेगा भाई ठाकुर साहब जो कीर्ति का मतलब इतना बुरा हाल हो जाएगा, वो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का, और धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड के रिव्यूज़ कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।